बीजेपी की धनबाद महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष बनी जया कुमार सशक्त महिला का दिया उन्होंने स्लोगन। भाजपा ने धनबाद महिला ग्रामीण जिला अध्यक्ष का दायित्व गोविंदपुर की अधिवक्ता जया कुमार को दी है। कुमार के पति डॉक्टर अनिल स्वयं SNMMCH में डॉक्टर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने मनीष कुमार झा से बात करते हुए बताया कि उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में कदम रखी है। उनका कतई मतलब यह नहीं है कि वो पैसे कमाने के लिए राजनीति में आई हैं। समाज में महिलाओं का उत्पीड़न देखकर उन्हें तकलीफ होती रही है, इसीलिए उन्होंने राजनीति में आने का फैसला किया। आगे उनका उद्देश्य है कि महिला सशक्त बने तथा समृद्ध राष्ट्र का निर्माण हो। एक साक्षात्कार में उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की। देखिए उन्होंने क्या कहा इस साक्षात्कार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसे मिलिए, ये है खास। यह कार्यक्रम आपको दूर दराज इलाके से मैं दिखाता रहा हूं। ऐसे ग्रामीण इलाके में जाकर मैं आपको यह कार्यक्रम दिखाया हूं जहां तक कोई आज पहुंच नहीं पाया। प्रतिभाएं छुपी हुई थी लेकिन उसे उजागर करने वाला कोई नहीं था। मैं आज आपको मिलाने जा रहा हूं जो सीनियर एडवोकेट रही हैं जया कुमार से। हाल ही में इनका पदार्पण हुआ है, अगर आप कहें तो इन्होंने राजनीति में कदम रखा है। आखिर इनको क्यों जरूरत पड़ी राजनीति में आने की, जबकि शोहरत इनको कदम कदम पर मिलता आ रहा है। इनके पति के बारे में बता दूं, वो भी डॉक्टर हैं, अभी SNMCH में कार्यरत भी हैं। इनका अपना चिकित्सालय भी है जहां गरीबों का मुफ्त में चिकित्सा भी किया जाता है। कई एक गरीबों से मैंने सुना है कि अगर हम अनिल बाबू के पास जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ रिबेट मिलेगा, और ऐसा वो करते भी रहें। आज वो हमारे साथ हैं, इनसे ही हम जानने का प्रयास करते हैं कि इनका राजनीतिक शुरुआत क्यों हुआ और कैसे हुआ। मैडम, थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहेंगे हम। जी। शुरुआती दौर में बताएं कि आपकी दिलचस्पी इस ओर थी या नहीं थी, कैसे यहाँ तक पहुँचे आप, दर्शकों को बताएं। मेरा ये मानना है कि हर वो व्यक्ति जो समाज में जीता है वो राजनीति में है। राजनीति को आप समाज से अलग नहीं कर सकते हैं। ये कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, कह सकता है, भले वो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी राजनीतिक पार्टी से या ना हो, लेकिन राजनीति तो हमारे हर दिनचर्या में है। हर व्यक्ति राजनीति से जुड़ा हुआ है। आप उठते बैठते सोते जागते समाज में चलते हैं, बैठते हैं, हर चीज़ में राजनीति है। तो राजनीति को आप अलग नहीं कर सकते हैं समाज से, मेरा ऐसा मानना है। पेशा एक अलग होता है मैडम। हाँ, आप वकील हैं, आपके हस्बैंड खुद डॉक्टर रहे हैं। जी, जी। और कई एक जगह देखा जाता है कि राजनीति भी एक पेशा है, जो राजनीति कर रहे हैं। तो ये दोनों पेशा जी एक साथ नहीं हो सकता। या तो आप अपने पेशा को ले रहे हैं या समाज सेवा कर रहे हैं। आखिर क्या है इस माजरा को थोड़ा समझें। देखिए, मेरा मानना है कि वकालत पेशा जो है इसमें राजनीति का वैसे भी काफ़ी घुसपैठ रही है। और अगर हम इतिहास को लें तो सारे जितने भी राजनीतिक लोग आए हैं, राजनीति में आए हैं, वो सारे पहले के दौर में सभी लोग कहीं ना कहीं वकालत पेशे से जुड़े रहे हैं जी। तो वकालत पेशा ऐसा है जिसमें तो मुझे लगता है कि राजनीति में आने के लिए किसी को कोई कुछ सोचना ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो वकालत पेशे से जुड़ा है वो राजनीति में कभी भी पदार्पण कर सकता है। पत्रकार भी थे मैडम, वाजपेयी जी स्वयं पत्रकार भी रहे थे। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। बाद में उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी। जी। तो आप जो इसमें कदम रखे हैं, तो आशा किया जाए, क्योंकि कई एक लोगों का मानना है कि आप ये तो नहीं छोड़ सकते, बहुत शोहरत प्राप्त कर चुके हैं, तो दोनों कैसे चलेगा। हाँ, देखिए, दोनों में सामंजस्य बनाना पड़ेगा। ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि सामंजस्य बैठाना थोड़ा कठिन है जी। क्योंकि मैं अपने पेशे से भी उतना ही प्यार करती हूँ और पेशे ने मुझे बहुत कुछ दिया है, काफ़ी नाम शोहरत सब कुछ मिला है मुझे अपने पेशे से। तो पेशा तो मैं नहीं छोड़ सकती जी। लेकिन ये है कि बाकी जो समय मेरे पास बचता है पेशे के अलावा, और राजनीति से भी मुझे बहुत ही ज़्यादा लगाव रहा है। बचपन से ही मैं विद्यार्थी परिषद से, अपने विद्यार्थी जीवन से ही जुड़ी रही हूँ, इसलिए राजनीति मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है।
मेरे रग रग में राजनीति है। तो कुछ ऐसी घटना मैडम जो बचपन में आपने देखा है, उस समय का राजनीति अभी के राजनीति में कुछ परिवर्तन हो? जी जी जी, जो साझा परिवर्तन करना तो चाहें? बहुत तेजी से आया है। और ऐसा मुझे लगता है कि लोग कुछ सालों पहले राजनीति का स्तर इतना गिर गया कि अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग राजनीति से किनारा करने लगे। जी। तो अभी के दौर में मुझे ये लगा कि नहीं, अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, जिनकी स्वच्छ छवि हो, जी। उनको राजनीति में आना चाहिए, ताकि आगे आने वाले समय में अच्छे लोग प्रेरित होकर तभी हम कुछ समाज में बदलाव ला सकेंगे, अगर सारे राजनीतिक स्वच्छ छवि के हों। मैडम, भाजपा ही क्यों? एक प्रश्न आता है कि चूंकि यह रूलिंग पार्टी है, नहीं, आखिर ऐसा भाजपा ही क्यों? कुछ नहीं है। चूंकि मैंने आपको बताया, मैं विद्यार्थी परिषद से, विद्यार्थी जीवन काल से ही जुड़ी रही हूँ। तो विद्यार्थी परिषद भाजपा का ही एक अंग रहा है छात्रों के लिए। तो इसलिए मेरा झुकाव शुरू से भाजपा की तरफ था। और कोई ऐसे नेता जो आदर्श रहे हों, जिनको आप मानते रहे हैं, उनसे राजनीति बहुत कुछ सीखा हो? मेरे आदर्श तो वाजपेयी जी ही हैं, जो कि मुझे लगता है कि हर भाजपा से जुड़े या भाजपा से जो नहीं भी जुड़े हैं, उनके आदर्श वाजपेयी जी ही हैं आज के दिन भी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सुषमा स्वराज जी को भी अपना एक आदर्श मानती हूँ। चूँकि काफ़ी कुछ हम लोगों में ये है, कॉमन है। वो भी वकालत पेशे से थीं और वकालत में इतना शीर्ष पर पहुंचने के बाद भी उन्होंने इतना अच्छे से सामंजस्य करके उन्होंने पेशे के साथ कुछ गलत होने दिया, न राजनीतिक छवि अपनी बिगड़ने दी। जी जी। तो वो सामंजस्य, मैं सुषमा स्वराज जी को भी अपना आदर्श मानती हूँ। मैडम, बार एसोसिएशन की अगर बात करें तो जो अध्यक्ष हैं राधेश्याम गोस्वामी जी, उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन कर ली। कुछ दिन पहले खबर आई थी, मैं भी गया था वहाँ। आज आप भी भाजपा ज्वाइन कर ली हैं। तो पूरा जो बार एसोसिएशन, क्या वहाँ राजनेता हो जाएंगे या कुछ अलग होने वाला है इस समाज के लिए? समाज को कुछ अलग मिलेगा? समाज के लिए ये एक अच्छा मैसेज जा रहा है। जी मैडम, वही कहना था। पढ़े लिखे लोग, राजनीति इतनी गंदी चीज नहीं है जैसा कि लोगों की धारणा है। जी बिल्कुल। जी, ये एक भ्रांति थी कि इसमें जिसको कुछ नहीं है वो राजनीति में आ जाते हैं, या जिनको कहीं कोई स्कोप नहीं है वो राजनीति में आ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो लोग अपने पेशे में शीर्ष पर भी हैं, वो लोग भी आज चुनकर राजनीति में आ रहे हैं। तो ये एक समाज में प्रेरणा जाएगी, अच्छे लोग जुड़ना चाहेंगे। तो मैडम, अभी तक जो आप देखे, चूंकि राजनीति को बहुत क्लोज से आपने देखा है, कौन कौन सी समस्या आपकी नज़र में है जिसे आप चाहेंगे कि अब आप उसका निदान कर दें, समाधान कर दें? जी जी, देखिए, पहली बात तो है कि हमारे पूरे सिस्टम में जो गंदगी फैली हुई है, जी जी, है ना, जितना भी करप्शन है, करप्शन को दूर करना और नेताओं को, स्वच्छ नेता आए तो करप्शन मेरी समझ से समाज से दूर चला जाएगा। और अगर नेता भ्रष्ट नहीं होंगे तो देश हमारा कहीं से भी पिछड़ने वाला नहीं है और देश हमारा शीर्ष पे जाएगा, अगर नेता भ्रष्ट नहीं हो तो। पिछले दिन मैडम एक मामूली सा सवाल है कि मैं पिछड़ा क्षेत्र गया था, वहाँ बोले कि हम युवाओं का कैरियर राजनीति में ऐसे ही बर्बाद हो जाता है, इसमें सिर्फ उसी को मौका मिलता है जो पैसे वाले हैं, जो पहुंच वाले हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आएगा आपके आने से? ये भ्रांति जो है ना, वो भी मैं दूर करना चाहती हूँ। मेरे पास महिलाएं आई कि आपको लेकर हम लोग एक बैठक करना चाहते हैं, एक आयोजन करना चाहते हैं। मैंने उनसे तुरंत कहा कि मैं यहाँ आयोजन के लिए नहीं आई हूँ, कोई आडंबर नहीं चाहिए। तो अगर जो छात्र नेता भी जुड़ते हैं, आप समाज में अगर परिवर्तन चाहते हैं, मूलभूत परिवर्तन चाहते हैं, आप समाज का विकास चाहते हैं, तो आप पद के लिए नहीं दौड़ें। जी। ये प्रेरणा लेकर, ये मन में लेकर मत आए कि मुझे कुछ पद मिलेगा तभी मैं कुछ कर सकूंगा। एक आम कार्यकर्ता भी बहुत कुछ कर सकता है। उसके उदाहरण हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं।
धनबाद में भी महिला मोर्चा की कुछ जी। जो कोई पांडे हैं उन्होंने विद्रोह कर दिया जी। कि नहीं, भाजपा में महिलाओं का सम्मान नहीं जी। है, उनकी जो वक्तव्य थी। जी। तो मैडम, आप जो अभी तक देख पा रही हैं इतने दिनों से, आखिर हकीकत क्या है ये आप बताइए जनता को। नहीं, मैं जी। इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं का सम्मान करना चाहती है। इसमें कोई दो मत नहीं है। शीर्ष पे भी महिलाएं रही हैं, इतनी सारी महिला मंत्री बनी हैं, तो भाजपा जो सम्मान महिलाओं को देती है, मेरी समझ से वो कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं देती। मैडम, वो आखिरी प्रश्न रहेगा आपसे कि गोविंदपुर वासियों के लिए क्या खुशखबरी रहेगी, क्योंकि आप यहाँ से हैं, बिलोंग कर रही हैं। बिल्कुल। गोविंदपुर की जितनी भी महिलाएं हैं जो भाजपा से जुड़ी हैं, तो मैंने उनसे यही जो उनसे बात की है, उनसे यही कहा कि मैं यहाँ सिर्फ एक शो पीस बनने के लिए नहीं है। मुझे पद का कोई ये नहीं है कि पद पर हूँ इसलिए। मैं आपकी तरह सामान्य एक महिला हूँ, और महिलाओं का सशक्तिकरण करना, सशक्तिकरण से मेरा मतलब है कि उनको हम इकोनॉमिकली उनको ये बना सकें, इंडिपेंडेंट बना सकें। महिलाओं को अपना व्यवसाय करना, महिलाओं को अपने पैर पर खड़े होना, ये सशक्तिकरण, ये बहुत ज़रूरी है। तो अगर मैं महिलाओं के लिए उस तरह से कुछ कर सकूं जिससे कि उनकी मासिक आय कुछ अच्छे सुचारू रूप से चलने लगे, वो अपने परिवार को चलाने में किसी पुरुष की मदद की ज़रूरत नहीं, उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, वो दिन अगर आ जाए कि हर महिला आर्थिक रूप से संपन्न हो जाए, वो दिन मेरे लिए सबसे शुभ दिन होगा। और तब मुझे लगेगा कि मैंने कुछ अपना योगदान दिया अपनी बहनों को। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। ये थी जया कुमार जो हमें बता रही थी कि इनका लक्ष्य क्या है। एक बात जो उन्होंने कहा, जो मोदी जी ने कहा, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, और इन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करें, आत्मनिर्भर महिला, ये बहुत बड़ी स्लोगन है। और यदि ये कर दिखाती हैं तो यह अपने आप में एक गौरव की बात होगी, और गोविंदपुर वासियों के लिए खासकर ये सुनहरा अवसर होगा जब सभी लोग आत्मनिर्भर हो पाएंगे और गर्व से विश्व लेवल पर अपना नाम रोशन कर पाएंगे। आगे दूसरे जगह से भी हम चलेंगे, वहां से